नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। विभिन्न ठाम में सवारी दुर्घटना, 7 गोटे की मृत्यु, दर्जनों घायल। बेल्ट एंड रोडक दोसर सम्मेलन में भाग लेवा राष्ट्रपति भंडारी चीन दिस प्रस्थान। अगला 10 वर्ष के सार्वजनिक विद्यालय रूपांतरण दशक के रूप में मनेबाक सरकार की तैयारी। 12 में स्थानीय वार्षिक गाय फार्म में आग लगी, करीब 11 लाख क्षति। आधारिंग के 9 विषय के केंद्र बिंदु बनबैत बुध दिन 5.2 रिक्टर के भूकंप गेल। आप समाचार विस्तार से। कैलाली के अतरिया से बाझांग दिस जा रहल ना 6ख1831 नंबर के बस बुध दिन भीमदत्त राजमार्ग के साहू खर्क में दुर्घटना भेला से 5 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना 35 गोटे घायल भेल। मृत्यु भेनिहार में बाझांग केदार सहयोग गाँवपालिका के नरेश गुधार्मी, ओहि गाँवपालिका कलसी देवी गुधार्मी, हरुली बोहरा, बाझांग तलकोट 4 रहनिहार धन बहादुर घरती तथा भारत के बिहार रहनिहार मोहम्मद नासिर रहल। तेना दुर्घटना में घायल भेल 35 गोटे में से 7 गोटे के अवस्था गंभीर रहल आ हुनका सबके और इलाजक लेल धनगढ़ी रेफर कयल गेल। डडेलधुरा के जिला प्रमुख अधिकारी मोहन राज जोशी जानकारी दिलनि। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत पोखरा महानगर पालिका 26 बूढ़ी बाजार में बसक ठक्कर से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल। मंगल के रात पोखरा से दमौली जा रहल बसक ठक्कर से ग 6P3029 नंबरक मोटरसाइकिल में सवार तिमल सिन्हा ठक्कर से घायल भेला बाद पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अंतर्गत पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय कास्की जनौलक अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत इनरुआ 6 घोपाली टोल में मंगल के रात मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक सुनसरी रामधुनी नगरपालिका 1 झुमका के 26 वर्षक उमेश चौधरी के जान गेल। पूर्व से पश्चिम दिश आबि रहल ना 5X1236 नंबरक ट्रक पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल को 5P5033 नंबरक मोटरसाइकिल के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में घायल भेल चौधरी के इलाज क्रम में जान गेल। सुनसरी के प्रहरी नायब परीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयाल जानकारी दिलनि। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पाछा सवार उदयपुर गायघाट नगरपालिका 13 पुरान बाजार के 20 वर्षक संगम राय घायल भेल आ हुनका विराटनगर में इलाज भ रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा दिवंगत पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री रामकृष्ण ताम्रकार के अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त कयलनि अछि। सभापति देउवा बुध दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में राखल गेल दिवंगत नेता ताम्रकार के अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त कयलनि। ओहि अवसर में पार्टी के झंडा उठाकर नेता ताम्रकार के सम्मान कयल गेल छल। तहिना कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल, महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत के नेता कार्यकर्ता सेहो दिवंगत नेता ताम्रकार प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कयलनि। रूपंदेही के सिद्धार्थ नगरपालिका स्थित भैरवा निवासी ताम्रकार 2048 साल और 2056 साल में रूपंदेही जिला के क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भेल छलाह। गिरिजा प्रसाद कोइराला के विश्वास पात्रक रूप में रहल दिवंगत नेता ताम्रकार स्वास्थ्य आ उद्योग मंत्री रहल छलाह। बीतल 2 वर्ष कैंसर रोग से पीड़ित हुनक मंगल दिन ललितपुर स्थित अलका अस्पताल में इलाज क्रम में निधन भेल छल। राष्ट्रपति विद्या भंडारी चीन प्रस्थान कयलनि अछि। राष्ट्रपति भंडारी चीनक बेइजिंग में आयोजना होबय लागल बेल्ट एंड रोड के दोसर सम्मेलन में भाग लेबा बुध दिन नेपाली वायु सेवा निगम के विमान से चीन प्रस्थान कयलनि। राष्ट्रपति भंडारी के उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, सभामुख कृष्ण बहादुर महरा, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में विदाई केने छल। राष्ट्रपति भंडारी के विदाई में नेपाली सेना सेहो सलामी अर्पण केने छल। राष्ट्रपति भंडारी चीनक राजकीय भ्रमण के क्रम में चीनिया समकक्षी शी जिनपिंग से भेंट वार्ता करती। तहिना सन 2016 में 2 देश बीच कयल गेल पारवाहन समझौता के प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर हेबाक कार्यसूची तय कयल गेल अछि। राष्ट्रपति भंडारी के राजकीय भ्रमण टोली में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, प्रदेश 3क मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल, सांसद सब सहित 43 सदस्य रहल अछि।
सरकार अगला 10 वर्ष के सार्वजनिक विद्यालय रूपांतरण दशक के रूप में मनेबाक तैयारी केलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज पोखरेल 2076 साल से 2085 साल धरि दशक के सरकार सार्वजनिक विद्यालय रूपांतरण दशक के रूप में मनेबाक तैयारी कर रहल जानकारी देलनि। बुध दिन भक्तपुर में शुरू भेल सार्वजनिक विद्यालय रूपांतरण अभियान संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन करैत हामी सुधार छौं, हामी सार्वजनिक विद्यालय नारा के सार्थक बनबैत सार्वजनिक विद्यालय के सुधार अभियान में जुटा संबंधित सब पक्ष के आह्वान करें। कार्यक्रम में संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सभापति जयपुरी घरती सार्वजनिक विद्यालय के गुणस्तरीय बनेबाक चुनौती के सामना करैत आगा बढ़ सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। सप्तरी के निजी विद्यालय के पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण में एकलौटी का पुस्तक व्यवसाय ब्रह्मलूट मचाबि रहल अछि, जाहि कारण निजी विद्यालय के विद्यार्थी आ अभिभावक समस्या में पड़ल अछि। राजविराज नगरपालिका क्षेत्र में मात्र 41टा पुस्तक दुकान रहल अछि, लेकिन पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी संघ के एकलौटी आ मनपरी निर्णय के कारण कोनो भी पुस्तक दुकान में निजी विद्यालय के पाठ्य पुस्तक के बिक्री उपलब्ध नहीं रहल अछि। एक रिपोर्ट। सप्तरीक निजी विद्यालय के पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण में एकलौटी का पुस्तक व्यवसायी सब ब्रह्मलूट मचा रहल अछि, जाहि के कारण निजी विद्यालय के विद्यार्थी अभिभावक समस्या में पड़ल अछि। राजविराज नगरपालिका क्षेत्र में मात्र कुल 41टा किताब दुकान सब अछि, मुदा पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी संघ के एकलौटी आ मनपरी निर्णय के कारण वही कोनो समेत किताब दुकान में निजी विद्यालय के पाठ्य पुस्तक सब बिक्री के लेल एखन उपलब्ध नहीं अछि, जाहिसँ अभिभावक आ विद्यार्थी सब समस्या भोग पड़ि रहल अछि। संघ सिंडिकेट खड़ा करैत सदरमुकाम राजविराज के गजेंद्र चौक में पुस्तक महल नामक एकटा अस्थायी दुकान चला रहल अछि। पुस्तक महल नामक उ दुकान कोनो निकाय में दर्ता नहीं कराकर गैर कानूनी ढंग से संचालन में लाओल गेल अछि। नगर भर के 50,000 से बेसी विद्यार्थी आ अभिभावक के वही दुकान में मात्र पाठ्य पुस्तक खरीद कर पढ़बाक बाध्यता खाड़ कर देने अछि। नगर के सब निजी विद्यालय के विषय सूची समेत वही दुकान से मात्र उपलब्ध होइत अछि। वही दुकान से किताब किनला पर 1 रुपया समेत छूट नहीं देल जेबाक संघ के कठोर निर्णय से विद्यार्थी अभिभावक हैरान बनल अछि। विभिन्न पुस्तक प्रकाशन गृह व्यवसायी सबके 40 से 50% धरि कमीशन देने रहितो संघ एकलौटी कऽ विद्यार्थी सबके 1 रुपया समेत छूट नहीं दऽ ब्रह्मलूट मचा रहल आ स्थानीय प्रशासक मुखदर्शक बनल राजविराज 6 निवासी विद्यार्थी रोशन यादव धारणा रखै छथि। बाजार के किताब दुकान सब में किताब उपलब्ध नहीं भेला के बाद अभिभावक सब समस्या में अछि। पुस्तक महल में मनपरी मोल असुलल जा रहल अछि तऽ 1 रुपया समेत छूट नहीं देल जा रहल अछि। दोसर विकल्प से नहीं अछि, जाऊ तऽ कतऽ जाऊ। दोसर अभिभावक सुजीत पोखरेल के ऊपर आ गई छै। किताब किनय वाला काज में सिंडिकेट लगाकर संघ गैर कानूनी क्रियाकलाप केने कहैत एहन दुकान के दरता खारिज करऽ पड़बाक हुनक तर्क अछि। ओ कमीशन के लेल बाजार नियंत्रण के प्रयास केनाई गैर कानूनी भेल कहैत एहन गतिविधि रोकऽ सरकार वाला सब सक्रिय होबऽ पड़बाक जोड़ समेत देलनि अछि। खुला प्रतिस्पर्धा यो भनेको व्यवसायलाई पनि राम्रो हुने र सेवाग्राहीलाई पनि राम्रो हुने कुरा, तर यसमा नियन्त्रण गरेर एउटा अंकुश लगाएर नियोजित रूपले सबै पुस्तक व्यवसायीहरू मिलेर एक ठाउँमा मात्रै डिस्काउन्ट नदिने गरिकन ग्राहकले पाउने सुविधा नदिने गरिकन पुरै दाम वसुलेर जुन किसिमको कारोबार गर्दैछन् यो बिल्कुल गैर कानुनी हो। खुला प्रतिस्पर्धा र खुला अर्थतन्त्र खुला बजार व्यवस्थापनको माथिको यो सांघातिक प्रहार हो। यस्ता पुस्तक पसल व्यवसायीहरूलाई तत्काल उसको दर्ता खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया सरकारले तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्ता पुस्तक व्यवसायीहरू जो अभिभावकसँग मौकामा चाहिँ ब्ल्याकमेल गरेर लुट्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेर जुन किसिमले अगाडि बढेका छन् त्यसलाई चाहिँ तत्कालकै कारबाही जरुरी परेको मैले महसुस गरेको छु। यसले हामी अभिभावकहरूलाई चाहिँ ठुलो मार्का परेको छ र यो भन्नुपर्दाको अवस्थामा खुला भ्रष्टाचारको रूपमा देखिएको एउटा पाठ। अहिबीच एनप्याप्सन सप्तरीक अध्यक्ष बौकुसा किछ पुस्तक व्यवसायी सब मिलकर सिंडिकेट खाड़ केने में तीव्र असंतुष्टि आ विरोध जनौलने अछि। संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत हो पुस्तक व्यवसायी संघ के एहन निर्णय से विद्यार्थी आ अभिभावक दुनू मार्का में पड़ल कहैत विद्यार्थी आ अभिभावक सब केओ के पीड़ा भोगऽ पड़ि रहल कहैत अविलंब एहन क्रियाकलाप रोकऽ पड़बाक माग केलनि अछि। यसमा कुनै किसिमको समस्या छैन र हामी यसलाई मन पनि पराउँदैन, किनभने यसबाट अभिभावकलाई धेरै मार पर्न गएको छ। जुन पुस्तक
विभिन्न पसलबाट पाउनुपर्ने जुन यिनीहरूले एकरूपता गरेको छ, एउटा सिन्डिकेट खडा गरेको छ, यसमा हाम्रो घोर विरोध छ। के होइन, अभिभावक एकदमै मारमा परेको छ। जहाँसम्म छुटको कुरा छ भनेर पब्लिकेसनबाट अब कति % दिएको छ त्यो त म भन्न सक्दैन, तर जुन पहिले दिइराखेको थियो अभिभावकहरूलाई त्यो त अभिभावकहरूलाई आशाको कुरा थियो, त्यो दिनुपर्ने हो। अहिले पनि हाम्रो त्यो राइट छ, मत छ कि त्यो अभिभावकले छुट पाउनुपर्छ। हामीले पनि सुन्न आइराखेको छ कि एनपेप्सनको एउटा बुक लिस्ट जारी भएको छ, त्यो किताब यिनीहरूले ल्याइराखेको छैन, त्यो पनि हामी सुनेको छौँ। तर कुनै पुस्तक व्यवसायीहरू जुन त्यो सिन्डिकेटसँग आबद्ध छैन, उनीहरूले भन्छ कि हामीले तपाईँहरूको विद्यालयलाई किताब हामी पूर्ति गर्छौँ भनेर उनीहरूले भनिराखेको छ। एहि विषयमा पुस्तक व्यवसायी संघको उपाध्यक्ष शकील अंसारी संघ जिज्ञासा रखला पर हो पुस्तक व्यवसायी सबके पेशागत हक हित आ सांगठनिक सुदृढ़ता के लेल संघ एहन निर्णय के धारणा रखले छ। एम्हर प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण में एकलौटी कयल गेल संदर्भ में विभिन्न ठाम सबसे उपराग सब आबि रहल कहैत एहि विषय में स्वयं आवश्यक पहल करबाक धारणा रखलनि। किताब में पावला मोट कमीशन एकलौटी क एक दोसर में बाँटि चुइट क खयबाक नियत से किछ पुस्तक व्यवसायी सब संघ के बैनर देखबैत एहन खेला कर रहल कहैत स्थानीय विद्यार्थी आ अभिभावक सब अविलंब एहन गैर कानूनी काज रोक पड़बाक संबंधित पक्ष से मांग कर रहल अछि। सप्तरी से MK माझी की रिपोर्ट। सरकार संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र अतिक्रमित हो वाला मांग में तत्काल पुनर्विचार कर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के आग्रह कलक। धर्मनिरपेक्षता के खारिजी लगायत 22 बुदा मांग रखैत आंदोलनरत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आ सरकार बीच मंगल दिन भेल पहिल वार्ता में सरकारी वार्ता टोली के संयोजक कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पर अतिक्रमित हो वाला मांग में पुनर्विचार कर आग्रह कलन। संघ दरबार स्थित कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय में भेल वार्ता में धर्मनिरपेक्षता लगायत के संविधान विरोधी मांग संबोधन नहीं कर सकला से ओहि में पुनर्विचार कर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के आग्रह कयल गेल सरकारी वार्ता टोली के संयोजक मंत्री ढकाल जानकारी दिलन। सरकारलाई पनि त्यसले सहयोग श्रेय वृद्धि नै गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भयो। अब त्यसलाई अतिक्रमित हुने वा त्योभन्दा बाहिरका जस्तै गोलमेज सम्मेलन लगायतका कतिपय मुद्दाहरू ती विषयहरूबाट माग पत्र प्रस्तुत गर्ने दल चाहिँ एम्हर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी दिस गठित वार्ता टोली के संयोजक दीपक बोहरा जन सरोकारक विषय में अपन मांग संबोधन कर सरकार सकारात्मक देखल गेला से पुनः वार्ता करबाक उद्देश्य के संग आज वार्ता संपन्न भेल जानकारी दिलन। एहिमे सरकार जन सरोकारक विषय के अपन मांग संबोधन करबाक संकेत देखल गेला बाद आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम तत्कालक लेल स्थगित क वार्ता शुरू कयल गेल संयोजक बोहरा बतौलनि। बारा के कोल्हवी नगरपालिका 7 दोधरपा रहनिहार बिंदु चौधरी के गाय फार्म में विद्युत शॉर्ट भऽ आगि लगी भेल। बुध दिन आगि लगी भेला से 11 लाख बराबर के धन माल जरि कऽ नष्ट भेल। आगि बुझेबाक क्रम में गंभीर घायल भेल फार्मक चौकीदार ओहिठामक 55 वर्षक सुकृत चौधरी के इलाजक लेल नेशनल मेडिकल होइत और इलाजक लेल भरतपुर दिस लऽ गेल। धादिंग के 9 विषय के केंद्र बिंदु बनाकर बुध दिन भोरे भूकंप गेल। भूकंप के धक्का काठमांडू उपत्यका में सेहो महसूस भेल। भूकंप मापन केंद्र के अनुसार भोरे 6:29 में 5.2 रिक्टर के भूकंप गेल छल। ओहि के 11 मिनट बाद 4.3 रिक्टर स्केल के दोसर पराकंप गेल। 4 वर्ष पहिने बैसाख 12 गते विनाशकारी भूकंप गेल छल। मुदा भूकंप मापन केंद्र ई दुनू भूकंप पराकंप भेल बतौलक। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। विभिन्न ठाम में सवारी दुर्घटना 7 गोटे की मृत्यु दर्जनों घायल। बेल्ट एंड रोडक दोसर सम्मेलन में भाग लेवा राष्ट्रपति भंडारी चीन दिस प्रस्थान। अगला 10 वर्ष के सार्वजनिक विद्यालय रूपांतरण दशक के रूप में मनेबाक सरकारक तैयारी। बारा में स्थानीय वासी के गाय फार्म में आग लगी करीब 11 लाख क्षति। धादिंग 9 विषय के केंद्र बिंदु बनबैत बुध दिन 5.2 रिक्टर के भूकंप गेल। बेस्त अपन समाचार एखन लायत वह पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।